और अब आगे देखिए धुआंधार 50। नॉर्थ कैरोलिना में स्नोबोर्डर्स ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। तस्वीरें स्की रिजॉर्ट से आई सामने, लोगों की दिखी भीड़। पेरिस में बर्फबारी के बाद शहर हुआ सफेद, पर्यटकों ने सुंदर नजारे का उठाया आनंद। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बर्फबारी का दौर जारी, सड़कों पर बर्फ जमने से बढ़ी फिसलन, शहर में बढ़ी ठिठुरन। स्विट्जरलैंड के एंगलबर्ग में बर्फ के नीचे दबा एक स्कीयर, दूसरे स्कीयर ने किया रेस्क्यू। आल्प्स में भारी बर्फबारी के बाद शानदार तस्वीर आई सामने, चारों ओर नजर आया बर्फ का कब्जा। रूस के कामचटका में भारी बर्फीले तूफान ने मचाया कहर, सड़कों पर कई फीट तक बर्फ हुई जमा, लोगों का चलना हुआ बेहद मुश्किल। कैलिफोर्निया में बर्फबारी के बीच रेलवे ट्रैक के पास फंसी 2 गाड़ियां रस्सी से खींचकर निकाला गया बाहर। इंडोनेशिया के सोबांग में बाढ़ से मचा हाहाकार, लोगों की लगातार बढ़ती जा रही परेशानी, हर तरफ नजर आया पानी का कब्जा। इंडोनेशिया के पूर्वी जकार्ता में बाढ़ ने मचाया तांडव, सड़कों पर कमर तक भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बाढ़ ने मचाई तबाही, सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, कई घर डूबे, लोग हुए बेघर, रेस्क्यू टीम ने किया लोगों का रेस्क्यू। इक्वाडोर के गुयाकिल में सड़कों पर पानी का कब्जा, गाड़ियों की थमी रफ्तार। अर्जेंटीना में समंदर किनारे उठी 5 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें, बीच किनारे एंजॉय कर रहे लोगों से टकराई लहर, मौके पर एक शख्स की मौत, 35 लोग घायल। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, फव्वारे की तरह बहता दिखा लावा, वीडियो आया सामने। अर्जेंटीना में जंगल की आग हुई बेकाबू, 12,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई, आसपास के इलाकों में मंडराया खतरा। टेक्सास के ह्यूस्टन इलाके में चर्च में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स रहे मौजूद। ईरान से कारोबार करने वालों पर ट्रंप का टैरिफ वॉर, ट्रंप ने ईरान के साथ ट्रेड डील करने वालों देशों पर लगाया 25% टैरिफ। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े टकराव के आसार, ईरान के विदेश मंत्री बोले हम युद्ध के लिए तैयार, अमेरिका चाहे तो कर सकता है टेस्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान, बोले लोगों को भड़काना बंद करे अमेरिका। ईरान पर बड़ा कदम उठा सकता है अमेरिका, एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील, हिंसक प्रदर्शन, गोलीबारी और गिरफ्तारी बढ़ने की आशंका। ईरान में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला, IRGC सेंटर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, इस्फहान शहर में कई जगह आगजनी, तेहरान में मस्जिद के अंदर तोड़फोड़, हिंसा में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर विरोध हुआ तेज, सैकड़ों प्रदर्शनकारी हुए इकट्ठा, ईरानी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ट्रेड डील पर आज फिर से बात शुरू करेंगे भारत और अमेरिका, आज अंतिम दौर में पहुंच सकती है बातचीत, दोनों देशों के बीच 2030 तक $500 अरब व्यापार का टारगेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं राम मंदिर का दौरा, 23 जनवरी को संसदीय समिति के साथ अयोध्या जा सकते हैं राहुल। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया बोले अब तक अधूरा था राम मंदिर, निर्माण पूरा होने के बाद अब रामलला के दर्शन करेंगे राहुल। ताजमहल में होने वाले उर्स को लेकर विवाद गहराया, हिंदू महासभा ने किया शाहजहां के उर्स का विरोध, बोले ताजमहल नहीं तेजो महल है, हम फहराएंगे भोले बाबा का ध्वज, उर्स नहीं रोका तो करेंगे विरोध, 15 जनवरी से शुरू होगा उर्स। बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंदुओं की हत्याएं, फेनी इलाके में हिंदू युवक को बेरहमी से मारा गया, कट्टरपंथियों ने समीर दास को पीट कर मार डाला, ऑटो रिक्शा भी छीना, 1 महीने में 8 हिंदुओं को उतारा मौत के घाट। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल, धरोहर कला और संस्कृति को समर्पित है यह कार्यक्रम। वीर सावरकर को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट में दायर याचिका में संसद के सेंट्रल हॉल और सार्वजनिक जगहों से मूर्ति को हटाने की मांग की गई। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा हर जांच का जिम्मा। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे, वदूद के खिलाफ शिकंजा, कुर्क जमीन को बेचने के मामले में होगी कार्रवाई, पुलिस ने केशव सिंह और खुशनुमा बानो के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगे पोस्टर, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए पोस्टर, राहुल अखिलेश ममता पर साधा गया निशाना, लिखा हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों। दिल्ली में आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने लगाया पोस्टर, सिख गुरु पर बयान के बाद लगाए गए पोस्टर, लिखा सिख गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा पंजाब। सोने चांदी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, चांदी 2,65,000 के पार पहुंची, सोने ने पार किया 1,44,000 का आंकड़ा। दिल्ली में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी, इसी बीच कर्तव्य पथ पर चल रही है गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल का वीडियो आया सामने। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी, दिल्ली NCR में पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यूपी राजस्थान पंजाब में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। लद्दाख के करगिल में वाका नदी में बर्फ जमने से आई बाढ़, तेजी से बहता दिखा सैलाब।
प्रयागराज माघ मेले में यमुना के काली घाट पर हुआ लेजर शो। समुद्र मंथन और प्रयाग से जुड़ी कथा को दर्शाया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में 25 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। एक शख्स गिरफ्तार। शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त किया गया। बिहार के पटना में दुकानों पर चला बुलडोजर। 38 अवैध दुकानों को हटाया गया। सड़क निर्माण में रुकावट डालने की वजह से कार्रवाई। कानपुर में प्रतिबंधित जीवों का अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। हिंदू संगठनों ने जमकर किया हंगामा। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत नेपाल सीमा पर स्थित मिनी गोरखनाथ मंदिर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के चतरा में हाथियों का झुंड घुसा। गांव में कच्चे मकान को पूरी तरह ध्वस्त किया। हमले में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। बिहार के नवादा में बाइक और साइकिल की जोरदार टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अचानक मुड़ने की कोशिश में हुआ यह हादसा। दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। एक शख्स की मौत, 6 घायल। लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लोग घायल हुए। तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के गोंडा से पुलिस मुठभेड़ में नामी आरोपी गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। ज्वेलरी दुकान में चोरी करने का आरोप। कुल 7 मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक अपराधी पर 25 मुकदमे दर्ज। मौके से अवैध असलाह और कैश बरामद। यूपी को मथुरा में पत्नी की हत्या मामले में पति और उसका साथी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। 15 दिन पहले की गई थी हत्या। ग्रेटर नोएडा में कॉलेज में बिजली का काम करने वाले कर्मचारियों ने चुराए 40 बंडल तार। 4 कर्मचारी गिरफ्तार।